नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 6। और इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज प्रेशर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। इसमें आपको बताना है कि प्रेशर क्या होता है और डेली लाइफ में इसके आपको कुछ एग्जाम्पल भी देना है। सबसे पहले इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक फोर्स है यहाँ पर, और जो कि सरफेस की एक यूनिट एरिया पर एक्ट होता है। तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स में आप एरिया से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रेशर मिल जाता है। इसके बाद इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट है यहाँ पर पास्कल। इसको शॉर्ट में आप पीए भी लिखते हैं, और इसी को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। और ये यूनिट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल। इसके बाद प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, और कौन सी वो दो चीज़ें हैं तो ये आप फॉर्मूला जो आपको दिया है इससे भी आप देख सकते हैं। एक है फोर्स, दूसरा है एरिया। इन्हीं को यहाँ पर पॉइंट में मैंने लिख दिया है। पहला है अमाउंट ऑफ फोर्स, दूसरा है एरिया यहाँ पर जिस पर वो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों पर आपका प्रेशर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ द सेम फोर्स एक्ट ऑन अ स्मॉलर एरिया प्रेशर बिकम्स ग्रेटर, एंड इफ द सेम फोर्स एक्ट ऑन अ लार्जर एरिया प्रेशर बिकम्स लेस। तो ये जो फॉर्मूला है इसी से आप देख सकते हैं कि फोर्स जितना ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। यदि फोर्स कम है तो प्रेशर भी कम होगा। अब एरिया आप देख रहे हैं ये डिवाइड में है यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर इसका इन्वर्स प्रोपोर्शनल आप कह सकते हैं कि जब एरिया एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और यदि एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। इस प्रकार से एरिया और प्रेशर में ये उल्टे चलते हैं, एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा हो जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इसमें डेली लाइफ में आपको कुछ एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है शार्प नाइफ। जो चाकू होती है उसमें आपने देखा होगा उसकी जो एज है वहाँ पर बहुत पतली होती है, उसका जो किनारा होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो जितना ज़्यादा वो पतला होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वो किसी चीज़ को काट पाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, उसका एरिया आपने बहुत कम कर दिया। एरिया कम कर दिया तो प्रेशर उस पर ज़्यादा लगेगा वहाँ पर। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है कि नाइफ हैज़ अ थिन एजेस। बहुत ही पतली एज होती है उसमें, और जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल एरिया पर लगता है। अब एरिया बहुत कम है यहाँ पर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये आसानी से किसी चीज़ को काट पाता है वहाँ पर। सेकंड है स्कूल बैग स्ट्रैप। जो स्कूल के बैग की जो पट्टी होती है जो आप अपने कंधे पर टांगते हैं, तो वो यदि वहाँ पर आप वाइड लेंगे, बहुत चौड़ी पट्टी यदि आप लेंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, वहाँ पर एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो हमारे जो सोल्जर हैं वहाँ पर, जो हमारे कंधे हैं वहाँ पर प्रेशर रिड्यूज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि बहुत समझ लीजिए एक पतली रस्सी जैसी यदि आपने स्कूल बैग को उसमें रखकर यदि आप अपने कंधे पर टांगेंगे तो आप देखेंगे वो बहुत ज़्यादा गड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे एरिया कम कर दिया। इसलिए जो स्कूल का बैग होता है उसमें आप मोटी मोटी पट्टी वहाँ पर लगी होती हैं, जिससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम लगता है हमारे कंधों पर। तीसरा है कैमल वॉकिंग ऑन सैंड। जो रेगिस्तान होता है, रेत होता है, उसमें जो ऊँट चलता है, कैमल जो चलता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो पैर होते हैं, पैर आप देखेंगे तो ब्रॉड फीट, बहुत थोड़े चौड़े पैर होते हैं उनके। उससे क्या होता है, एरिया वहाँ पे आपने बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा दिया तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वो रेत में बहुत आसानी से अंदर
नहीं जाते हैं उसके पैर, तो आसानी से चल पाता है। तो ये बहुत ईज़िली सिंक नहीं होता है। सिंक मतलब वहाँ पे डूबना, किसी चीज़ के अंदर जाना वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है नेल्स एंड पिंस देयर पॉइंटेड एंड्स हैव लेस एरिया सो दे क्रिएट मोर प्रेशर एंड एंटर वॉल्स इजीली। आपने देखा होगा जो कील रहती है दीवार में आप लगाते हैं तो उसका पॉइंट भी बहुत छोटा सा होता है, तो उससे क्या होता है कि उसका एरिया आपने बहुत कम कर दिया तो प्रेशर उसमें ज़्यादा लगे, ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर का वो यूज कर पाएगा, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से दीवार के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ये प्रेशर हमारा डेली लाइफ में यूज होता है। तो प्रेशर क्या है यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। और जो एरिया या फोर्स है इसको चेंज करने के द्वारा आप प्रेशर को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक्सप्लेन हाउ एयर प्रेशर कॉज विंड्स। तो जो एयर प्रेशर है उसके कारण किस प्रकार से हवा चलती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो एयर अराउंड अस हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो हमारे आसपास जो एयर है उसमें भी क्या होता है, उसका अपना थोड़ा सा कुछ वेट होता है और वो एक प्रेशर भी वहाँ पर क्रिएट करती है। और ये जो प्रेशर है ये कहलाता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कहलाता है जो एयर के द्वारा अपने आसपास की जो सब चीज़ें हैं उन पर जो लगाया जाता है। अब ये जो एयर प्रेशर होता है ये सभी जगह एक समान नहीं होता है। एयर प्रेशर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिकॉज सम प्लेसेस बिकम वार्मर देन अदर्स। क्योंकि कुछ प्लेसेस में क्या होता है, कुछ प्लेसेस में वहाँ पर कुछ एयर जो है वहाँ पे गर्म एयर होती हैं, कुछ में ठंडी एयर होती हैं। तो उन सभी चीज़ों पर जो एयर का प्रेशर है वो वहाँ पर डिपेंड करता है। तो एयर प्रेशर हर जगह एक समान नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार से विंड क्रिएट होती है, कैसे विंड यहाँ पर बनती है। तो इसमें आप देख सकते हैं सन हीट्स द लैंड एंड वाटर। जैसे कहीं पे समुद्र है, कहीं पर नदी है ऐसा, तो इसमें क्या होगा कि जो सरफेस है, पृथ्वी है हमारी, लैंड है, तो वहाँ पर उसको भी जो सूरज है वो हीट वहाँ पर प्रोवाइड करता है, और जो पानी है, कहीं नदी है, तालाब है, वहाँ पर भी वो हीट प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है कि जो आसपास वहाँ पे गर्म हो जाता है। एयर एवं वार्म लैंड बिकम्स हॉट। तो जहाँ पर ये धरती है हमारी उसके ऊपर वहाँ की जो हवा है थोड़ी सी वहाँ पर ये गर्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हॉट एयर है, जो गर्म हवा है, वो क्या होती हैं, एक्सपेंड्स होती हैं, फैलती हैं वहाँ पर, और ये हल्की हो जाती हैं और ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। गर्म हवाएं क्या होंगी, यहाँ पर ऊपर की ओर उठेंगी। उससे क्या होगा, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और अब क्या होगा, जो आसपास की ठंडी हवाएं होंगी, जैसे पानी के ऊपर यदि ठंडी हवाएं हैं, तो वो जो ठंडी हवाएं हैं वो जाकर ये जो गर्म हवाओं ने जो स्पेस वहाँ पे छोड़ा है उसको भरने की वो कोशिश करने लगती हैं। कूलर एंड हैवियर एयर फ्रॉम नियर बाय हाई प्रेशर एरियाज मूव ऑन। तो उस वो जो आपका एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था वहाँ पर वो ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं उसके उस एरिया को कवर करने के लिए। और ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है इसी के कारण ये विंड यहाँ पर क्रिएट होती है। तो इसको आप शॉर्ट में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सूरज होता है वो क्या करता है, हमारी जो लैंड एरिया है और जो जहाँ पर रिवर है, वाटर है, उस एरिया में वहाँ पे वो हीट प्रोवाइड करता है। उससे क्या होता है कि गर्म हवाएं हैं ऊपर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। अब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और उसके जो आसपास कुछ ठंडी हवाएं होती हैं उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए वहाँ पे आना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण वो विंड वहाँ पर क्रिएट होती है। और इसमें क्या होता है, विंड्स बिलो बिकॉज एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो भी ये हवाएं चलती हैं ये क्या होती हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर मूव करती हैं। इसके कारण क्या होता है, दिस बैलेंसेस प्रेशर इन दी एटमॉस्फेयर। इससे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जो प्रेशर है वो बैलेंस वहाँ पर उसका बना रहता है।
अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है सी ब्रीज, जो समुद्र के आसपास जो हवाएं चलती हैं उसके बारे में। तो उसमें क्या होता है कि दिन के समय क्या होता है, लैंड हीट्स फास्टर देन सी। समुद्र के ऊपर जो पानी होता है और बाजू में जो आपकी अर्थ है, तो इसमें क्या होता है, दिन के समय लैंड ज़्यादा हीट होता है, ज़्यादा गर्म होता है वहाँ पे सी के कंपैरिजन में। और अब इसमें क्या होगा, एयर एबव लैंड राइजेस, तो इस एरिया से जो गर्म हवाएं हैं हमारी पृथ्वी के वहाँ से, वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो कूल एयर है सी से, वो उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए वहाँ पे बढ़ने लगती हैं। तो कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स टूवर्ड लैंड, ये हो गया, ये सी ब्रीज हो गया। तो ये जो हवाएं रहती हैं ये आपकी सी ब्रीज कहलाती हैं। अब लैंड ब्रीज की बात करें यदि, इसमें क्या होता है, इसमें ये रात के समय, अब रात के समय क्या होता है, एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर, तो जो अर्थ होती है, पृथ्वी होती है, वहाँ वहाँ पर क्या होगा, वो थोड़े से जल्दी ठंडी हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, सी स्टेज वार्मर, लेकिन अब जो पानी है अब दिन भर में जो गर्म हुआ है तो थोड़ी देर तक वो गर्म रहता है। तो जो समुद्र रहता है वहाँ पर क्या होता है, हल्का सा वहाँ पर गर्म रहता है। तो अब गर्म हवाएं कहाँ से चलेंगी, सी के वहाँ से। तो एयर जो सी के ऊपर है वो ऊपर की ओर उठने लगती हैं। अब क्या होगा, वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और जो लैंड एरिया था वहाँ से हवाएं जाएंगी उस एरिया को कवर करने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगी, लैंड ब्रीज। कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड सी, तो ये होती है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज में क्या होगा, ये दिन के समय आपकी आएंगी और सी से लैंड की ओर चलेंगी वहाँ पर। और जो लैंड ब्रिज हैं वो क्या होंगी आपकी, वो आपकी रात के समय जो लैंड है वहाँ से चलेंगी सी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ थंडर स्टॉर्म, एक्सप्लेन हाउ इट इज फॉर्म। तो यहाँ पर आपको थंडर स्टॉर्म के बारे में बताना है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख दीजिए। थंडर स्टॉर्म इज अ वेदर कंडीशन, ये क्या है, एक वेदर कंडीशन होती है। इसमें आपकी स्ट्रॉन्ग विंड्स रहती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, डार्क क्लाउड्स होते हैं, काले काले बादल वहाँ पे हो जाते हैं, हैवी रेन, बहुत तेज़ बारिश होती है, थंडर, बादल बहुत गरजते हैं, लाइटिंग, बिजली चमकती है। ये सभी आपके थंडर स्टॉर्म में होते हैं। ये आपकी एक वेदर कंडीशन है, और ये सब पॉइंट आपको याद रख लेना है इसमें। अब ये होता क्यों है, कैसे बनता है फॉर्मेशन ऑफ थंडर स्टॉर्म। तो इसमें भी क्या है, वार्म एंड मोइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड ड्यू टू हीट, तो हीट के कारण क्या होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। अब हमारे आसपास ये मॉइस्चर भी होता है, तो उसको भी वो साथ में लेकर ऊपर की ओर उठती हैं। एज इट राइजेस हायर इट कूल्स, अब ये गर्म हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट। अब हमारे आसपास जो वाटर वेपर भी होती है जो हमको दिखती नहीं है, तो उसको भी ये लेकर ऊपर की ओर जाती हैं, और ऊपर जाकर जब ये ठंडी होती हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो वाटर वेपर है वहाँ पर कंडेंसेशन हो जाता है वहाँ पर, और वो ड्रॉपलेट छोटी छोटी बूंदों के रूप में वहाँ पे वो बन जाती हैं। क्लाउड्स फॉर्म, इस प्रकार से क्लाउड बनते हैं, हमारे बादल बनते हैं। और मोर वार्म एयर कीप्स राइजिंग, और बहुत ज़्यादा जब इस प्रकार से ये गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती जाती हैं, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड और डाउनवर्ड विंड्स डेवलप होती हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड बहुत सारी हवाएं इस प्रकार से यहाँ पर बन जाती हैं, और जो क्लाउड्स हैं वो भी बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं यहाँ पर, और डार्कर हो जाते हैं क्लाउड्स, और फिर बहुत तेज यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, और फिर लाइट भी चमकती है इसमें, लाइटिंग फ्लैशेस एंड थंडर इज हर्ड। तो इस प्रकार से बहुत लाइट भी चमकती है, बादल भी गरजते हैं। इस प्रकार से ये आपकी एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है थंडर स्टॉर्म के बारे में। इसमें भी वही प्रोसेस है आपकी कि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, और अपने आसपास की जो नमी है, मॉइस्चर है, उसको भी लेकर ऊपर की ओर उठती हैं। वहाँ पर ऊपर जाकर क्या होता है, वहाँ पर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और क्लाउड का वहाँ पर क्लाउड को क्रिएट करती हैं।
और जब बहुत ज़्यादा ये वार्म एयर ऊपर उठती हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड वहाँ पे विंड्स क्रिएट होती है, तो उससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स वहाँ पे बन जाते हैं, डार्क डार्क क्लाउड भी वहाँ पर बन जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर पानी गिरना शुरू हो जाता है, लाइट चमकती है और बादल गरजते हैं। इसमें आप कुछ चीज़ें और यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट फॉर थंडर स्टॉर्म। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आवश्यक होती हैं थंडर स्टॉर्म के लिए? सबसे पहले मॉइस्चर इन एयर, जो हमारी एयर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और सेकंड है वार्म टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर, और बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर मूवमेंट होना चाहिए एयर का। ये इसकी रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें होंगी तो थंडर स्टॉर्म वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। इफ़ेक्ट्स क्या कह सकते हैं, बहुत तेज़ बारिश होती है, इसमें लाइट चमकती है, लाइटिंग स्ट्राइक, और जो पेड़ पौधे हैं वो टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ट्री हाउस। और थंडर स्टॉर्म फॉर्म व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस रैपिडली एंड क्रिएट्स पावरफुल क्लाउड्स विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो ये सभी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉज लाइटिंग। लाइटिंग कैसे होती है उसकी भी प्रोसेस आपको लिखना है। लाइटिंग क्या होती है? लाइटिंग इज अ सडन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो अचानक से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं वही यहाँ पर लाइटिंग होती है, जो बिजली चमकती है आपने उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ये बनती कैसे है? इसमें क्या होता है, थंडर क्लाउड्स स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो अभी हमने थंडर स्ट्रॉम पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, थंडर क्लाउड्स में बहुत तेज हवाएं अपवर्ड और डाउनवर्ड वहाँ पर रहती हैं। इससे क्या होता है, आइस पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स कोलाइड विथ ईच अदर। जो आइस पार्टिकल्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट है वहाँ पे एक दूसरे में ऐसे कोलाइड होते हैं, वहाँ पे ऐसे टकरा जाते हैं। और ड्यू टू रबिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप, जिसके कारण क्या होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप हो जाते हैं इस रबिंग के कारण। और अपर क्लाउड्स गेट्स पॉजिटिव चार्जेस, जो क्लाउड में अपर क्लाउड हैं वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बन जाता है। और लोअर क्लाउड गेट्स नेगेटिव चार्जेस, और जो लोअर क्लाउड्स है वहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और अ लार्ज डिफरेंस इन चार्ज बिल्डअप, जब बहुत बड़ा डिफरेंस इस प्रकार से चार्जेस के बीच में यहाँ पर बन जाता है। व्हेन अपोजिट चार्जेस मीट सडनली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जब ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को मिलते हैं तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है वहाँ पर, और एक ब्राइट फ्लैश वहाँ पे हमको दिखाई देता है जिसको हम लाइटिंग कहते हैं। तो ये सभी स्टेप आपको याद रखना है। इसमें भी क्या होगा, जो थंडर क्लाउड्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से अपवर्ड डाउनवर्ड में ये विंड्स होती हैं वहाँ पर। और उसके बाद क्या होता है, जो आइस पार्टिकल्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट हैं ये एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ पर, इस रबिंग के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होते हैं। अपर क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, लोअर क्लाउड में नेगेटिव चार्ज बनते हैं, और एक लार्ज लार्ज डिफरेंस यहाँ पे चार्ज का बन जाता है। और जब ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को मिलते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और एक फ्लैश वहाँ पे हमको एक लाइट वहाँ पे दिखाई देती है जिसको हम लाइटिंग कहते हैं। कोर्ट में है, एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉजेज लाइटिंग। कौन सी प्रोसेस है, ये उसी क्वेश्चन का आगे का आंसर और यहाँ पर मैंने लिखा है। लाइटिंग में अकर, लाइटिंग कहाँ पर हो सकती है, एक तो ये क्लाउड के अंदर हो सकती है, इनसाइड वन क्लाउड। दूसरा ये दो क्लाउड्स के बीच में हो सकती है, बिटवीन टू क्लाउड्स। और तीसरा बिटवीन क्लाउड एंड ग्राउंड, क्लाउड और ग्राउंड के बीच में भी हो सकती है। थंडर की बात करें यहाँ पर, तो लाइटिंग हीट्स एयर वेरी क्विकली, हीटेड एयर एक्सपेंड सडनली एंड मेक्स अ लाउड साउंड कॉल्ड थंडर। तो जो थंडर होता है वो क्या होता है कि लाइट क्या करती है, बहुत तेज़ी से एयर को हीट कर देती है, और जो हीटेड एयर है वो एक्सपेंड हो जाती है अचानक से, और वहाँ पर एक साउंड वहाँ पे क्रिएट होता है, उसी को हम ये थंडर बोलते हैं। लाइटिंग के समय कौन कौन सी सेफ्टी आप रख सकते हैं, एक तो आपको स्टे इंडोर, घर के अंदर ही रहें आप, और पेड़ या ओपन फील्ड को यहाँ पे अवॉइड करना पड़ता है।
डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल एप्लियंस, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनका कम से कम यूज करें। स्टे इनसाइड अ क्लोज्ड व्हीकल्स, और किसी आप व्हीकल के अंदर हैं तो वहाँ पे अंदर ही रहें आप। लाइटिंग हैपन बिकॉज अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस कलेक्ट इन क्लाउड्स एंड डिस्चार्ज सडनली थ्रू एयर। इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है और ये कैसे बनते हैं। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म विथ फास्ट रोटेटिंग विंड्स, हैवी रेनफॉल, थंडर एंड लाइटिंग। इसमें क्या होता है? साइक्लोन आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होता है और इसमें बहुत तेज़ी से हवाएं रोटेट होती हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से ऐसा साइक्लोन बना होता है और बहुत तेज़ी से इसमें पानी गिरता है, बादल गरजते हैं और ये लाइट भी चमकती है। इट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशियन वाटर, अधिकतर ये जो समुद्र का पानी होता है वहाँ पे ये बनते हैं। इट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशियन वाटर। अब ये बनते कैसे हैं? तो इसमें भी प्रोसेस उसी प्रकार से है। सन हीट्स सी वाटर, जो सी वाटर है उसको ये सन हीट प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या होता है? वाटर इवेपोरेट होता है और वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस, और वहाँ से गर्म हवाएं आपकी मॉइस्चर को लेकर ऊपर उठती हैं और वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और उस एरिया को कवर करने के लिए जो कूल एयर है, आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस तरफ आती हैं। अब क्या होता है कि अर्थ भी रोटेट होती रहती है, तो इस रोटेशन के कारण जो एयर है वो भी आपकी एक सर्कुलर पैटर्न में वहाँ पर रोटेट होना चालू हो जाती हैं और मोर मॉइस्चर राइजेस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर ऊपर की ओर वहाँ पे राइज होता है। स्टॉर्म ग्रो स्ट्रॉन्गर, और जो स्टॉर्म है आपका बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है और फिर उसको हम वहाँ पे एक साइक्लोन नाम दे देते हैं, साइक्लोन्स को कहने लगते हैं। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, सभी की थ्योरी लगभग एक समान है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और इसके मेन पार्ट क्या है? आई, सबसे पहले काम सेंटर, जो आपने ऐसे देखा होगा इस प्रकार से, ऐसा गोल गोल यहाँ पे हवाएं आपने देखा होगा आसपास भी ऐसे, तो जो उसका जो सेंटर पार्ट है वो क्या है? वो कहलाता है आई। आई क्या होता है? काम सेंटर, वो शांत एरिया होता है वो वाला। आई बॉल स्ट्रॉन्गेस्ट विंड, जहाँ पे ये तेज हवाएं चलती हैं वो आई बॉल कहलाता है। रेन बैंड्स, हैवी जो रेन होती है उसको रेन बैंड्स नाम से हम यहाँ जानते हैं। अब इसके इफेक्ट की बात करें तो फ्लूडिंग, आपने देखा होगा साइक्लोन आते हैं वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं चलती हैं और जो खेती किसानी है उसमें डैमेज हो जाती है, क्रॉप्स की डैमेज होती है। ट्री फॉल्स, बहुत सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं वहाँ पे। पावर फेलियर, ये पावर फेलियर भी होती है वहाँ पर। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसमें लिखा है कि हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइक्लोन और थंडर स्टॉर्म के समय अपने आप को। तो साइक्लोन के समय क्या है? सबसे पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में भी पहले ही पता चल जाता है कि कहीं साइक्लोन आने वाला है। लिसन टू वेदर अपडेट्स फ्रॉम आईएमडी, तो न्यूज़ से आप अपडेट रहें कि यदि साइक्लोन की संभावना है तो अपने आप को आप तैयार कर लीजिए उन सब चीज़ों के लिए। सेकंड है कीप इमरजेंसी किट रेडी, एक इमरजेंसी किट को आप तैयार रखिए जो आपको यदि साइक्लोन आता है तो आपको जो बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है उनको आप पहले से तैयार रखिए। स्टोर ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, खाने और पीने के चीज़ों को भी आप स्टोर करके रखिए ऐसे समय के लिए। क्लोज डोर्स एंड विंडो, अपने खिड़की दरवाजे उस समय बंद रखना है आपको। और स्टे अवे फ्रॉम सी, समुद्र से आपको, समुद्री क्षेत्रों से आपको उस समय दूर रहना है। मूव टू साइक्लोन शेल्टर, और स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ नीडेड, इलेक्ट्रिसिटी के सामान भी आपको बंद रखना है उस समय। ये आपको साइक्लोन के समय ये सावधानियां रखना है। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, अब थंडर स्टॉर्म के समय क्या है? स्टे इंडोर, घर के अंदर रहिए। अवॉइड ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेसेस में मत जाइए। डू नॉट स्टैंड अंडर ट्रीज, पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है आपको। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स को टच आपको नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम वाटर, पानी से भी आपको दूर रहना है। ये सभी पॉइंट आपको लिख लेना है, अच्छे से याद कर लेना है और इनको और डिटेल में भी आप अंदर लिख सकते हैं, सभी बहुत ही कॉमन पॉइंट हैं।
रिमेन इनसाइड अ कार इफ आउटसाइड। यदि आप कार के अंदर बैठे हैं तो वहीं पर आपको बैठे रहना है। अब इमरजेंसी किट में आप क्या क्या रख सकते हैं यहाँ पर, तो टॉर्च, बैटरी, मेडिसिन, वाटर, ड्राई फूड, फर्स्ट एड बॉक्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आप रख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर है जो बैनर और होल्डिंग्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा होल्स बने होते हैं। जैसे रोड के बाजू में आपने देखे होंगे बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे होते हैं, तो उनमें छोटे छोटे होल वहाँ पे वो बना देते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जब एयर प्रेशर वहाँ पर रहेगा तो उन होल से वहाँ एयर पास हो जाती है, जिससे उस बैनर पर बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर नहीं पड़ता है, तो वो आसानी से टूटते फूटते नहीं है वहाँ पर। तो इसमें यही लिखा है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है तो बैनर और जो होल्डिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर फेस करते हैं लार्ज एयर प्रेशर, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर वहाँ फेस करते हैं। तो जब हम ये होल बना देते हैं तो ये कर देते हैं रिड्यूज एयर प्रेशर को ये कम कर देते हैं, और जिससे बैनर वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है वहाँ पे डैमेज होने से स्ट्रॉन्ग विंड्स के दौरान भी। यदि वहाँ होल नहीं होंगे तो क्या होगा, जो हवाएं वहाँ पे बहुत तेज़ी से पुश करेंगी उसको, विंड पुशेस स्ट्रांगली, प्रेशर इंक्रीज, और प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो बैनर हैं हमारे वहाँ पे फट सकते हैं या डैमेज हो सकते हैं। और जब ये होल्स बन जाते हैं तो क्या होता है, एयर पासिस थ्रू देम, उन होल से एयर पास हो जाती है। अब एयर पास हो गई तो प्रेशर हमारा वहाँ पे कम हो गया, विंड फोर्स बिकम लेस, तो फोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लगता है उन बैनर पर, बैनर हमारे सेफ वहाँ पर बने रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी पॉइंट आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज वाटर प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो जो वाटर प्रेशर होता है, पानी का जो प्रेशर होता है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है गहराई के साथ, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ लिखा है कि वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज इट हैज़ वेट। अब जो पानी होता है उसमें क्या उसका वेट होता है कुछ, तो ये आपका प्रेशर को एक्सर्ट करता है, प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करता है क्योंकि इसका कुछ अपना वेट होता है। और जितनी ज़्यादा ये डेप्थ होगी, गहराई होगी, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है कि उतना ज़्यादा पानी वहाँ पे ऊपर उसके है, तो ये जो प्रेशर है इंक्रीज इस कंडीशंस में हो जाता है। अब जैसे जैसे ये डेप्थ इंक्रीज होगी, गहराई यदि बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ, मोर वाटर इज अबव दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट से ऊपर बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर है ऊंचाई पर। वेट ऑफ वाटर इंक्रीज, इससे क्या हो गया, वेट वहाँ पे इंक्रीज हो गया और इसलिए प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो डेप्थ इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ज़्यादा मोर वाटर इज अबव दैट पॉइंट, और वेट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, प्रेशर बिकम्स ग्रेटर। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो डाइव लगाते हैं वो क्या करते हैं, फील मोर प्रेशर डीप अंडर वाटर, तो उनको पानी के अंदर वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर वहाँ फील करते हैं यदि ज़्यादा गहराई पर वो जाते हैं। सेकंड है डैम वॉल्स आर थिकर एट बॉटम, जो डैम की दीवारें होती हैं वो आप देखेंगे कि नीचे साइड वो थोड़ी सी चौड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर। वाटर फ्लोस स्ट्रांगली फ्रॉम लोअर होल्स इन वाटर, जो पानी फ्लो होता है आपका फ्रॉम लोअर होल्स इन बॉटल्स, बॉटल में यदि इसमें क्या होगा कि वाटर फ्लोस स्ट्रांगली फ्रॉम लोअर होल्स इन वाटर, यदि आप 3-4 बॉटल को रखेंगे और उन तीनों को जोड़ देंगे नीचे नीचे होल बनाकर वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, इसमें आपकी एक बॉटल ही ली गई है। जैसे यदि किसी बॉटल में यदि आप नीचे होल करेंगे तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से पानी वहाँ पे फ्लो होगा, यदि थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो थोड़ा कम स्पीड से फ्लो होगा। उस चीज़ को यहाँ पे बताया है कि वाटर फ्लोज स्ट्रांगली फ्रॉम लोअर होल्स इन बॉटल। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।